मान ले कि इसराइल ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर भी लेता है, तब भी इसराइल को अपने एयर बेस वापस लौटने के लिए पूरा 1 घंटा लगेगा। लेकिन तब तक ईरानी मिसाइल्स सिर्फ 7 मिनट में ही उनके सारे एयर स्ट्रिप्स को तबाह कर चुका होगा। दी जियोग्राफिक की वीडियोस में एक बार फिर आप सबका वेलकम है। ईरान अपना खुद का न्यूक्लियर अंडरग्राउंड एयर बेस बना रहा है, बल्कि बेस भी नहीं, इसको हम पूरा का पूरा न्यूक्लियर वार सिटी कहें तो ये गलत भी नहीं होगा। नवंबर सन 2021 को अमेरिकन इंटेलिजेंस और इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान के कैपिटल तेहरान से 300 किलोमीटर नेतन्स के पहाड़ी इलाकों में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज ऑब्जर्व की थी। और जब उस इलाके के सैटेलाइट्स के इमेजेस पर गौर किया गया तो वहां पर ट्रक्स, वाटर टावर्स और कंस्ट्रक्शंस की मशीनरी दिखाई दी। अब इन पिक्चर्स को देखकर अमेरिका काफी तशवीश में आ गया, क्योंकि ये वही इलाका था जहां नवंबर सन 2021 में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हुए पकड़ा गया था, और इसी वजह से यूएसए ने ईरान पर सैंक्शंस भी लगा दिए थे। सो अमेरिका उसी वक्त समझ गया था कि समथिंग इज रॉन्ग एंड ईरान इज डूइंग समथिंग वेरी बिग। वेल, अभी तो ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर सिटी अंडरग्राउंड बना रहा है। नाज़रीन, ये एयर बेस 1000 मीटर लॉन्ग और 500 मीटर डीप है, जिसमें हजारों मिसाइल्स और फाइटर जेट्स एक के ऊपर एक स्टेक किए गए हैं और लॉन्च करने के लिए तैयार भी हैं। जबकि इनके एक मिसाइल इमाद मिसाइल की रेंज को देखा जाए तो इसकी रेंज में ऑलरेडी इतने कंट्रीज स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर आते हैं, और बस इसीलिए जून सन 2022 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक वार्निंग जारी की कि ईरान बहुत जल्द ही न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक शॉकिंग न्यूज। लेकिन सिर्फ एक ही मुल्क यानी यूएस, जो कि ऐसे ही लगता है कि शायद वो इसके लिए सही मानों में पहले से प्रिपेयर भी था। इसीलिए अमेरिका सन 2006 से ही ईरान पर नजर रख रहा था, क्योंकि सन 2006 में ही अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की खबर हो चुकी थी। लेकिन ये सब अंडरग्राउंड होने की वजह से दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA को भी पता नहीं चल सका। जैसे ही सन 2021 में ये सैटेलाइट की इमेजेस दुनिया के सामने रिवील हुई तो तब ये बात सामने आई, और फिर सन 2022 में IAEA की वार्निंग के बाद ईरान की इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी के बारे में काफी बातें सामने आई। अब इसमें सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ईरान ने पूरे के पूरे न्यूक्लियर सिटी को जमीन के नीचे इतनी गहराई में डेवलप करवाया है कि न्यूक्लियर और साइबर अटैक्स से प्रूफ माना जाता है। अब जनवरी सन 2023 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान को वार्निंग देने के लिए एक सिंबॉलिक और अब तक का सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर लिया। इस एक्सरसाइज में दोनों कंट्रीज ने अपने बेस्ट एयरक्राफ्ट्स का यूज किया, जिनको A-35 और B-52 टनल बस्टर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये ईरान को बताने के लिए था कि अगर आप टनल बना सकते हैं तो हम टनल को बस्ट करना भी जानते हैं। लेकिन अमेरिका की ऐसी धमकियों से ईरान नहीं डरा, और साथ ही ईरान आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें यूएस और इजराइल को धमकाते हुए अपने ईगल 44 मिलिट्री बेस को ही रिवील करवा दिया। इस वीडियो से ईरान ने पूरी दुनिया को अपने टनल्स, मिसाइल्स और जेट्स बताकर रेडी फॉर बिग वॉर होने का क्लियर मैसेज दे दिया। ईरान ने भी कहा है कि अगर ईरान पर किसी भी मुल्क ने अटैक करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग इजराइल, को सारे एयरबेस समेत ईगल 44 मिलिट्री एयरबेस का हमला भी झेलना पड़ेगा। इस न्यूज वीडियो में ईरान ने अपने मिसाइल को स्पेशली रिवील किया, जैसा कि इमाद और सिमार्क। अब इमाद की रेंज तो हम पहले से ही जान चुके हैं, और अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो ये ईरान का पहला नेविगेशन गाइडेड मिसाइल है, जिसको लॉन्च करने के बाद दोबारा से कंट्रोल भी किया जा सकता है। और अगर इमाद से ज्यादा डरा हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के हैं, क्योंकि इन कंट्रीज ने अपने मुल्क में करीबन 18 मिलिट्री एयरबेसेस यूएस को दी हुई है, और इसीलिए ये कंट्रीज सबसे ज्यादा थ्रेटन फील करते हैं कि ईरान किसी भी वक्त अपने इमाद मिसाइल से अटैक कर सकता है। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत इमाद मिसाइल न्यूक्लियर वारहेड को कैरी करने की भी ताकत रखता है, क्योंकि अगर कोई भी मिसाइल 500 kg का पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखता है तो इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और इमाद मिसाइल 750 kg वारहेड के साथ पूरे 1700 किलोमीटर दूर अपने निशाने को प्रिसाइसली अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ अब ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वीडियो में सिमार्क मिसाइल भी मौजूद था, जो ईरान के दुश्मन मुल्कों के लिए असली खतरा था। और अगर बात की जाए सिमार्क की तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो है ईरान के दुश्मन देशों के लिए असली खतरा, जिसकी रेंज 4000 से 6000 किलोमीटर की है। और इसका मतलब ये है कि अब ईरान भी दुनिया का 9वां कंट्री बन चुका है जिसके पास ICBM है। यानी ईरान की रेंज में न सिर्फ यूएस और एशिया है बल्कि पूरे यूरोप की मेजर सिटीज भी हैं।
और अगर मिसाइल ICBM है तो न्यूक्लियर पेएबल होना तो लाजमी बात है। इसीलिए इस न्यूज के बाद यूएस और इजराइल हाई अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि एक तो इजराइल ईरान के लिए नेशनल एनिमी कंट्री है और इसी वजह से ईरान और यूएस की डिप्लोमेटिक टाइज भी कुछ खास नहीं है। और ये कॉन्फ्लिक्ट आज नहीं बल्कि ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था 1989 में, जब ईरान में मौजूद वहाँ का राजा शाह महमूद को हटाने के लिए मैसिव प्रोटेस्ट होने लगे थे। शाह महमूद अमेरिका का काफी क्लोज एलाय था, जिसका किरदार एक पपेट का था, और इसके हटाते साथ ही अमेरिका की ईरान से भी पकड़ छूट गई। और इसीलिए अगले साल ही ईरान इराक वार में अमेरिका ने इराक को वेपन सपोर्ट देकर ईरान से बदला लिया। और ये सब देखकर ईरान चुप नहीं बैठा और इसीलिए 1983 में लेबनान के एक यूएस एयरबेस में बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें 300 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हो गई। और बस इसी वजह से यूएस ईरान रिलेशंस काफी खराब होते गए। और इसी वजह से सन 2019 में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में अमेरिकन ड्रोन को मारते हुए ईरान ने धमकी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ब्लॉक कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रूट से यूएस अपना 43% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और अगर यूएस ने ऐसा कुछ कर दिया तो इससे यूएस की इकोनॉमी हैवीली डैमेज हो सकती है। लेकिन ईरान सिर्फ यूएस के लिए ही एक थ्रेट नहीं है, बल्कि इजराइल को भी कट्टर दुश्मन मानता है। जब से ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है, तब से ईरान इजराइल के रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। मगर ईरानी गवर्नमेंट काफी पहले का समझ गया था कि वॉर में डायरेक्टली कभी इजराइल से नहीं जीत सकते, और इसीलिए इजराइल के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। सन 2014 में ईरान में हमास को हैवी वेपन से सपोर्ट किया गया, और इसीलिए हमास ने कुछ अरसे तक इजराइल पर करीबन 4000 से भी ज्यादा रॉकेट्स अटैक किए, जिसमें लगभग 100 से भी ज्यादा सिविलियंस की मौत हो गई और मिलियंस डॉलर के एसेट्स का भी नुकसान हुआ। अब ये प्रॉक्सी वार ईरान के साथ चल रहे थे, और इसी बीच ईरान दुनिया से छुपकर अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज बना रहा था, और इन्हीं अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में अंडरग्राउंड मिसाइल्स लॉन्चर्स भी बनाए गए। और इस बात का यूएस को भी सन 2019 में पता चला, लेकिन अब भी यूएस को सिर्फ इन बेसिस के अलावा कुछ भी नहीं मालूम। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बेसिस यूएस बेसिस जैसे भी हो सकते हैं, और इस बात को समझने के लिए हम यूएस के एक मिलिट्री एयरबेस जो कि अंडरग्राउंड है उसको समझते हैं। ये यूएस का एक कैनन माउंटेन कॉम्प्लेक्स है, जो एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस कॉम्प्लेक्स भी कहलाया जाता है, और ये 2000 फीट नीचे जमीन में 5000 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 3 फ्लोर्स की 15 बिल्डिंग्स बनी हुई है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सब स्प्रिंग्स के ऊपर बनी हुई है, जिससे ये पूरा कॉम्प्लेक्स अर्थक्वेक प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ बन जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए जिम, डाइनिंग रूम, यहाँ तक कि यहाँ पर एक चर्च भी मौजूद है। और ये कॉम्प्लेक्स इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया है कि इसमें इंटरस्टेलर और द टर्मिनेटर मूवीज की शूटिंग भी हुई है। लेकिन अब अगर ईरान वर्सेस यूएस वर्सेस इजराइल के सिचुएशंस को आईआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक चिकन गेम थ्योरी में कन्वर्ट हो गई है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी दो राइवल कंट्रीज एक दूसरे के सामने कोलाइड करने की सिचुएशन पर रहते हैं, तो इसमें पीछे हटने वाले कंट्रीज को कमजोर कंसीडर करके सप्रेस किया जाता है। तो इस केस में बिल्कुल हो सकता है कि ईरान वो कंट्री नहीं बनना चाहेगा, और इसीलिए वो ऐसे एक्शंस ले रहा है। और इस चिकन गेम थ्योरी में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान के केस में कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल इंडिया की मदद कर रहा है। उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का बेहद शुक्रिया।